वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीएसआर आईआईसीबी की आई हुई साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट और प्रिंसिपल साइंटिस्ट पोजीशंस के बारे में। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सके। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप सीएसआर आईआईसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए जो कि iicb.res.in, तो आपको ये होम पेज खुली मिलेगी। आपको सबसे पहले यहाँ पे न्यूज अवार्ड्स और लेटेस्ट पब्लिकेशंस में जानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, ये आई हुई है। इस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं आपको ये पेज खुली मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट आई हुई है डिटेल में, और 28 मई को ये एडवर्टाइजमेंट आई हुई थी। आप इस लिंक में जाइएगा। जैसे इस लिंक पे जाते हैं आपको ये उनकी जो पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है रिलेटेड टू द पोस्ट एंड जॉब डिस्क्रिप्शन आपको पूरा मिलेगा। तो लास्ट डेट पहले गौर कर लीजिए, 27 जून है लास्ट डेट। फिर 5 PM तक आपके पास टाइम है, ऑनलाइन ही सब करनी है। तो साइंटिस्ट की 9 पोजीशंस आई हुई है, 2 SC, 2 ST, 2 OBC, 1 EWS और 2 जनरल के लिए, इंक्लूडिंग 1 पोस्ट रिजर्व फॉर PWBD, डेफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग। सीनियर साइंटिस्ट की 2 पोजीशंस है, प्रिंसिपल साइंटिस्ट की 1। और साइंटिस्ट की पोजीशन की बात की जाए तो लेवल 11 की पे लेवल है। टोटल एमुलमेंट है ₹1,34,907। अपर एज लिमिट है 32 ईयर। सीनियर साइंटिस्ट की पोस्ट की बात करें तो 2 आई हुई है, लेवल 12 है, ₹1,55,220 है एमुलमेंट। अपर एज लिमिट है 37। प्रिंसिपल साइंटिस्ट की बात की जाए तो एक ही पोस्ट आई हुई है। पे लेवल है लेवल 13, ₹2,36,289 है टोटल एमुलमेंट और 45 ईयर्स है अपर एज लिमिट। तो आइए देख लेते हैं एक एक पोस्ट। वैकेंसी कोड याद रखिएगा, वैकेंसी कोड गौर कर सकते हैं आप। हर पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी कोड है, वो आपको डालनी पड़ेगी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में। तो सबसे पहले साइंटिस्ट पोजीशन के लिए पीएचडी सबमिटेड होना चाहिए आपका केमिकल साइंस और इक्विवेलेंट विद मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड ड्रग डेवलपमेंट एज द कोर एरिया ऑफ रिसर्च। डिजायरेबल एक्सपीरियंस और जॉब स्पेसिफिकेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। दूसरी पोजीशन है साइंटिस्ट की पीएचडी अगर आपका है इन द एरिया ऑफ कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स विद फोकस ऑन केमी इन्फॉर्मेटिक्स, फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स और एआई एंड एमएल, आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी पोजीशन है साइंटिस्ट की पीएचडी सबमिटेड होना चाहिए आपका फार्मास्यूटिकल साइंस या लाइफ साइंस में विद फार्माकोलॉजी एज द कोर एरिया ऑफ रिसर्च। फोर्थ पोजीशन है पीएचडी विद 2 इयर्स ऑफ, ये सीनियर साइंटिस्ट पोजीशन है। पीएचडी होना चाहिए आपका 2 साल का पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस इन फार्माकोलॉजी रेलेवेंट है, एक्सपीरियंस आपकी मैंडेटरी है इसमें। और एमडी इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी होना चाहिए विद 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। फिफ्थ पोजीशन है साइंटिस्ट की, इसमें आपका पीएचडी सबमिटेड होना चाहिए इन फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, पैथोलॉजी और एमडी फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, पैथोलॉजी। सिक्स्थ पोजीशन है सीनियर साइंटिस्ट की, इसमें आपका पीएचडी जरूरी है इन लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंस और मैनेजमेंट। साथ ही साथ आपका 2 इयर्स पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस होना चाहिए इन बिजनेस डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। सेवेंथ पोजीशन है साइंटिस्ट की, पीएचडी आपका सबमिटेड होना चाहिए इन लाइफ साइंस, नेचुरल साइंस विद कोर एरिया ऑफ रिसर्च इन इम्यूनोलॉजी। एथ पोजीशन है प्रिंसिपल साइंटिस्ट की, इसमें आपका पीएचडी होना चाहिए इन लाइफ साइंस और एमडी इन माइक्रोबायोलॉजी विद 3 इयर्स ऑफ पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस इन एएमआर, पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक एज कोर एरिया ऑफ रिसर्च। ये बेसिकली आपकी माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड है, तो प्रिंसिपल साइंटिस्ट की पोस्ट आई हुई है। नाइन्थ पोजीशन है साइंटिस्ट की, एमटेक या एमई होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में। और पीएचडी भी अगर आपका सबमिटेड है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आपकी कुछ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, वेब स्टैक डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको आना चाहिए। 10th पोजीशन है साइंटिस्ट की, पीएचडी आपका सबमिटेड होना चाहिए फिजियोलॉजी और एमडी होना चाहिए आपका फिजियोलॉजी विद कोर एरिया इन डायबिटिक्स। 11th पोजीशन है साइंटिस्ट को, इसकी एमटेक या एमई अगर आपका है इन इंस्ट्रूमेंटेशन या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर पीएचडी अगर आपका सबमिटेड है इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स, आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। एडवांस एनालिटिकल टेक्निक्स की बात की जाए तो एनएमआर, एक्सआरडी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, टेम, सेम, एएफएम, कॉन्फोकल एंड फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। 12th और लास्ट पोजीशन है साइंटिस्ट की, पीएचडी आपका सबमिटेड होना चाहिए इन बायोलॉजिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंस और एमडी होना चाहिए पल्मोनरी मेडिसिन और रेस्पिरेटरी मेडिसिन की। प्रेफरेंस दिया जाएगा उन लोगों को जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, उन कैंडिडेट्स को। आपका स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एनकरेज किया जा रहा है। बेनिफिट्स की बात की तो टीए, डीए, हाउस रेंटिंग अलाउंस और पेंशन वगैरह आपको मिलेगी। मेडिकल एक्सपेंस, लीव, ट्रैवल कंसेशन, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस, ये सारी चीजें मिलती है सीएसआर आईआईसीबी में। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा फॉर करियर एडवांसमेंट अंडर असेसमेंट प्रमोशन स्कीम फॉर साइंटिस्ट, और डिजर्विंग कैंडिडेट्स को इंक्रीमेंट्स मिलेगी बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ द सिलेक्शन कमिटी। सारी पोस्ट कैरी ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी। तो अगर कैंडिडेट की सिलेक्शन होती है तो आपको एनीवेयर इन द कंट्री सर्व करनी पड़ सकती है। अदर कंडीशंस की बात की जाए तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। सारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफिल होना जरूरी है।
अगर आप कोई भी सीएसआर, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, यूनिवर्सिटी, पीएसयू कहीं पे भी रेगुलर एम्प्लॉई है, तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट डालनी होगी अपने एम्प्लॉयर की तरफ से ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पर। अगर आप उसको नहीं डालते हैं, तो आपकी कैंडिडेचर कैंसिल हो सकती है। और अगर आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट है जो हिंदी और इंग्लिश में नहीं है, तो उसको एक सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसक्रिप्ट करवाइएगा इन द सेम सेम डॉक्यूमेंट इन हिंदी और इंग्लिश, और उसको डाल सकते हैं आप। अगर आपका डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द अपर एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें आपकी क्लोजिंग डेट के रिस्पेक्ट में डाली कैलकुलेट होगी एज पर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, दैट इज द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आप कोई भी कैंडिडेट है जो अब्रॉड रिसाइड कर रहे हैं इस समय, तो आपकी इंटरव्यू ऑनलाइन के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, राइटिंग में देना होगा आपको। डिसीजन ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, दैट इज डायरेक्टर, इन दिस रिगार्ड शैल बी फाइनल एंड बाउंडिंग. Only outstanding candidates called and found eligible interview may be paid single to and fro second class rail fare from the actual price of undertaking the journey or from the normal place of the residence, whichever is nearer to the place of interview, and production of rail tickets as per the rules. For road journeys between stations not connected by rail, the actual bus fare or road mileage at the lowest rate may be reimbursed in production of documentary proof, that is bus tickets, as per GOI instructions on this subject. कोई भी डिस्क्रिपेंसी इंफॉर्मेशन में अगर मिलती है आपकी एप्लीकेशन और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में, तो उसको इन दिस केस कैंडिडेट विल आल्सो नॉट रिसीव रीइंबर्समेंट फॉर ट्रैवल फेयर. Decision of the appointing authority in all matters related to eligibility, acceptance or rejection of candidature, mode of selection, conduct of examination, interview, सारी final and binding होने वाली है. Date of birth filled by the candidate on the online application form and the same recorded in the matriculation 10th standard equivalent mark sheet certificate indicating date of birth will be accepted for determining the age, and no subsequent request for change will be considered or granted. Notifications about the date of the interview, recommendations of the screening selection committee, criteria used, any other further updates, notices, and addendum or corrigendum, सारी चीजें आपको मिल जाएगी सीएसआर आईआईसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे. सीएसआर आईआईसीबी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा फॉर नोटिफिकेशंस. The selected candidates will be on probation for a specific period from the date of taking over charge of the post. The probationary period may be extended or curtailed at the discretion of the competent authority. Candidates should indicate as to whether any of their blood close relatives relation to a council servant, including the wife or husband, son or daughter, parents, brothers or sister. अगर आपका कोई भी रिलेटेड है इज वर्किंग इन सीएसआर आईआईसीबी, तो उसको आपको डालनी पड़ेगी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में. कोई भी इंटरिम इंक्वायरी या करस्पॉन्डेंस एंटरटेन नहीं किया जाएगा. फॉर रेजोल्यूशन ऑफ ऑपरेशनल इश्यूज रिलेटेड टू सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली, कैंडिडेट में राइट टू recruitment@iicb.ies.in. एज लिमिट की बात की जाए तो अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल है 5 इयर्स फॉर SC ST, 3 साल ओबीसी के लिए, और बाकी SC ST ओबीसी के लिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है. अगर आप एलिजिबल है, अगर आप रिजर्वेशन कैंडिडेट है, तो आप जरूर पढ़ के अप्लाई कीजिएगा. मोड ऑफ सिलेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दी हुई है. इस बेसिस पे स्क्रीनिंग कमेटी आपकी शॉर्टलिस्ट की जाएगी. हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस, कितने पेटेंट फाइल है, पब्लिकेशंस आपके, क्वालिटी नंबर एंड ऑथरशिप ऑफ साइंटिफिक जर्नल पब्लिकेशन, और रिसर्च स्पेशलाइजेशन, पीएचडी डिसिप्लिन आपकी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट, सेमिनार, काउंटिंग एक्सपीरियंस आफ्टर एक्विजिशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. ये सारी चीजें आपको वेटेज देने के बाद आपकी स्क्रीनिंग होने वाली है. Due weightage will be given to the candidates having experience in product development, technology innovation, translational research, applied technology, etc. during the recruitment process. And candidates claiming such achievements, if any, must mention in the online application along with supporting document. जैसे कि मैंने कहा, लास्ट डेट है 27 जून 5 PM. आपको ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन फॉर्म डालनी है. ऑनलाइन सब एप्लीकेशन फॉर्म आपको मैं दिखा दूंगी कैसे करनी है. कैंडिडेट मस्ट रिटेन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट. ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपने पास रखनी है. कॉपी ऑफ मेल कंफर्मिंग रजिस्ट्रेशन, proof of fee paid, or copy of the application form generated after completing online application, or copy of enclosure and testimonial uploaded with the online application. Candidate are required to pay the application fee of ₹500 as per fee payment procedure available on the website. कोई भी फी देनी नहीं है अगर आप SC ST PWBD वुमेन या एक सर्विसमैन है. Applications without the prescribed fee will not be considered and summarily rejected. उन लोगों के लिए जो जिसको एप्लीकेशन फी देनी है. And candidate must ensure that the mobile number and email address filled in the online application form are his or her own, as CSR ICP will make communication to this email ID only. Candidate himself or herself shall be held responsible for non-receipt of latest information due to wrong mobile number or mailing address. Fee can be paid through online or offline mode in the account details given below, and the UTR transaction number must be entered in the designated field of the online application. Fee receipt must also be uploaded in the online application. ये QR कोड दी हुई है UPI के लिए,
और यहाँ पे बाकी सारे बैंक अकाउंट डिटेल्स भी दी हुई है। बेनिफिशियरी नेम, बैंक पर अकाउंट इज हेल्ड, ब्रांच, बैंक अकाउंट नंबर, आरटीजीएस, आईएफएससी कोड, एनईएफटी, आईएफएससी कोड. In case of the payments made through online methods, the payment receipt is not generated. A screenshot of the transaction number must be uploaded in the online application form. Before applying, make the following preparations. Candidates should have scanned image of his or her latest photograph, signature and documents, proof of date of birth, educational qualification, experience, etc. For uploading as part of submission of online application, decide on the mode of payment through net banking, credit card, debit card, online app. Information desired to be filled in the online application may also be kept ready. 3 स्टेजेस है एप्लीकेशन की। पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी आपको, फिर फी सबमिट करनी है ओनली फॉर कैंडिडेट्स नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फी पेमेंट। फिर उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन करनी है। मेथड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन में आपको अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालनी होगी। योर लॉगिन आईडी सेम एज रजिस्ट्रेशन नंबर एंड द पासवर्ड एज एंटर्ड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन शैल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग फेजेस ऑफ द एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसेस। अगर आपको कोई ईमेल नहीं मिलती है आफ्टर रजिस्ट्रेशन तो इस दिए हुए ईमेल आईडी पर recruitment@iicb.rs.in यहाँ पे मेंशन कीजिएगा अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर। द कैंडिडेट हु डू नॉट बिलोंग टू फी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी हैव टू डू फी पेमेंट, वो स्टेप 2 है। और अगर आप फी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आती है तो आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म में जानी है। उस पर आपको होम पेज में जानी है which leads to the candidate login web page. Login using the login ID and password as set during registration. The application form of partially completed steps shall be cancelled. कोई रिफंड्स आपको नहीं मिलेगी, इसलिए एप्लीकेशंस कंप्लीट कीजिएगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर आपका बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट सीजीपीए, एसजीपीए, ओजीपीए, डीजीपीए, सीपीआई ग्रेड्स देते हैं तो कैंडिडेट मस्ट कन्वर्ट दिस इनटू अ परसेंटेज ड्यूरिंग द फॉर्मूला प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन. Additionally, copy of the conversion formula issued by the concerned board must be uploaded along with online application. Failure to submit the conversion formula along with the online application, if applicable, result in application being treated as incomplete. एक ही एप्लीकेशन पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड फॉर ईच वैकेंसी कोड। अगर आप मल्टीपल पोस्ट कोड्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग से आपको फॉर्म भरनी पड़ेगी या सबकी अलग अलग आपकी एप्लीकेशन देने के बाद एप्लीकेशन फी भी भरनी पड़ेगी। The candidate must register with their name, email address and mobile number. After successful registration, candidate can log in using their credentials to apply through the online application portal. ऑल रेलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई करने के बाद डालिएगा और सारे एक्यूरेट और कंप्लीट होने चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट सेंड अ हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। अगर आप, जैसे कि मैंने कहा, सीएसआईआर, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, यूनिवर्सिटी या पीएसयू में काम कर रहे हैं एज रेगुलर एम्प्लॉय तो आपको एनओसी डालनी होगी अपने एम्प्लॉयर से। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू चेक द वेबसाइट रेगुलरली, वहीं पे सब सारे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। कोई भी सेपरेट इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट्स को नहीं आएगी, इसलिए आपको बार-बार अपनी वेबसाइट चेक करते आईआईसीबी की जो वेबसाइट है वो चेक करते रहना होगा। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपलोड करने हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, ये एक बार देख लीजिएगा। वही रेगुलर सारे डॉक्यूमेंट्स जितने होते हैं, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, डाउनलोडेड कॉपी ऑफ द पेमेंट रिसीट या स्क्रीनशॉट ऑफ ट्रांजैक्शन डिटेल्स, अपनी 10th स्टैंडर्ड की सर्टिफिकेट, बाकी सारे अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स अपने सारे, एनओसी अगर आपके एम्प्लॉयड है तो, और फिर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भी डालनी होगी। लेटेस्ट करिकुलम विटे विटे 1 पेज सिप्नोसिस, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ पीएचडी थीसिस, एमटेक डिसर्टेशन, लिस्ट ऑफ रिसर्च पब्लिकेशंस इन पीयर रिव्यूड जर्नल्स, अदर रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीजें आपको डालनी होती। फॉर्मेट्स ऑफ सर्टिफिकेट्स यहाँ पे कुछ चीज दिए हुए हैं। एनओसी की यहाँ पे फॉर्मेट दी हुई है, इसी फॉर्मेट में आपको डालना है। एज कंसेशन की फॉर्मेट दी हुई है। एससी एसटी कैंडिडेट्स की यहाँ पे फॉर्मेट है। ये ओबीसी कैंडिडेट्स की है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की ये फॉर्मेट दी हुई है। तो आप आइए देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म करनी कैसे है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, या मोर डिटेल्स पे लिंक पे जाइएगा। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, इसके बाद फी पेमेंट, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, इस पे जाइएगा। तो आप देख सकते हैं हर पोस्ट के लिए अलग अलग रजिस्टर की टैब खुली हुई है। मान लीजिए आप पहली जो साइंटिस्ट पोजीशन है इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ये पेज खुली मिलेगी। यहाँ पे आपको अपनी पोस्ट कोड दी हुई है, आपकी टाइटल, फुल नेम ऑफ कैंडिडेट, अपने सारे डिटेल्स, कहाँ रिसाइड करते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट में जाना है। जैसे आप इस पे सबमिट करते हैं आपको अपनी ईमेल पे लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगी, उस पे जाके आपको फिर अपने एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करनी है। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी। सीएसआईआर आईआईसीबी बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है फॉर रिसर्च, और यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे साथ ही साथ आपको एक एक्सपीरियंस और एक्सपोजर भी मिलेगा एज अ साइंटिस्ट।
कि आप प्रोजेक्ट में कैसे काम कर सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर हमें पता हो तो हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। लास्ट डेट में ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए अगर आप एलिजिबल है तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुँचा सकें। थैंक यू।